हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल MSY एजुकेशन। मैं पवन यादव आप सभी को स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज वर्ड पावर मेड इजी बुक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि नॉर्मन लुईस द्वारा लिखा गया बुक है। इस बुक में इटमोलॉजी यानी रूट वर्ड के थ्रू वर्ड पावर को इम्प्रूव या इन्हेंस कैसे किया जाता है उस पे काम किया गया है। तो आज हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन में, यही रेड कलर का बुक है, वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुईस द्वारा लिखा गया बुक है। पहला जो इसका चैप्टर है, जो इसमें सेशन है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। इसमें ये बताया गया है कि एक मानव को, एक आदमी में जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी होता है उसके ऊपर चर्चा किया गया है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी है उसके ऊपर चर्चा किया गया है। इसमें लगभग 10 पर्सनालिटी के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें हम पहले जो 3 सेशन है उसको तीनों सेशन के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट सेशन में 10 पर्सनालिटी के ऊपर चर्चा किया गया है। जो मनुष्य का 10 पर्सनालिटी होता है उसके ऊपर चर्चा किया गया है। और सेकंड सेशन में उसके रूट वर्ड पर चर्चा किया गया है। और थर्ड सेशन में भी वही। फर्स्ट सेशन में क्या किया गया है कि 5 गो के ऊपर चर्चा किया है रूट पर, और अगले 5 को थर्ड सेशन में किया है। और उसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है उस वर्ड को, इसके बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पर किस तरीक़ा से पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पर्सनालिटी है, ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट को हमने फर्स्ट सेशन से उठाया है। और सेकंड और थर्ड में जो इसका रूट वर्ड दिया गया है उसको भी हमने यहीं पर डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, ताकि बेहतर ढंग से समझ में आए, इसीलिए। तो इसमें पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का अर्थ होता है सेल्फिश, मी फर्स्ट, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। इसका कहने का मतलब है कि स्वार्थी टाइप के व्यक्ति कोई भी काम में मेरा क्या फ़ायदा होगा उसको पहले देखता है। यानी मी फर्स्ट, पहले अपने को रख कर देखता है कि हमको इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। यानी स्वार्थी टाइप के व्यक्ति जो होता है, तो ये एक पर्सनैलिटी होता है, एक व्यक्ति का एक पर्सनैलिटी होता है। तो ये ईगोइस्ट बोला जाता है इसको। ईगोइस्ट जो है, इसमें रूट है ईगो। ईगो का अर्थ होता है आई या सेल्फ या मी। इसी से और भी अदर वर्ड बने हैं, जैसे ईगोटिस्ट, ईगोमैनिकल, ईगोसेंट्रिक। तो हम ईगोटिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट जो होता है, हाइट ऑफ कंसीट या टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट, जो बतंगड़ बोलते हैं ना, बहुत ही बातें करता है उसमें, अपने अपने बारे में कि हम ये हैं वो हैं, जो भी मतलब बातूनी होता है, मान के चलिए। जैसे इसमें एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं।
इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं ईगोटिस्ट को। जैसे देखिए इसमें ईगोइस्ट में जो है ना उसी में टी लगा दिया है। ये जो टी है ना, ये टी उसी को ईगोइस्ट में ही लगा दिया है। यानी टी से आप टॉक याद रख सकते हैं। टी से टॉक यानी जो ज़्यादा बात करता हो अपने बारे में कि हम ये हैं, हमारे वो हैं, ऐसे वैसे जो भी बात होता है ना वो अपने बारे में ही करेगा। यानी यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसमें भी रूट वर्ड जो है ईगो है। ये यानी ईगो मीन्स मैं, खुद को वो अपना पहले प्रायोरिटी देने का प्रयास करता है। उसी तरह से फोर्थ वर्ड जो है ईगोसेंट्रिक, ये पहले अपने को सेंटर में रख करके बात करता है। कोई भी काम भी करेगा तो पहले उसमें देखागा कि मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन पहले अपने को बीच में रख के देखेगा कि हम मतलब इसमें क्या है, नहीं है। वही होता है ईगोसेंट्रिक। तीसरा है ईगोमैनिकल। ईगोमैनिकल इसमें भी इसमें भी देखिए रूट वर्ड ईगो है और उसमें मैनिकल जोड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ होता है द क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली। इसका कहने का मतलब ये है ना ईगोमैनिकल का, कि कोई भी जब पर्सन ईगोइस्ट होता है ना तो उसका तो एक पर्सनैलिटी है, यानी वो स्वार्थी टाइप का होता है। ईगोमैनिकल मतलब वो हो जाता है एकदम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ये आप स्वार्थी है, उसी को कहते हैं ईगोमैनिकल। बहुत ही डेंजरस मानो इसको कह सकते हैं, बहुत डेंजरस मतलब डेंजरस लेवल पर अब स्वार्थी टाइप का आदमी है, वही ईगोमैनिकल होता है। एक्सट्रीमली कोई भी स्टेट जो, कोई भी मतलब स्टेट या क्वालिटी एक्सट्रीमली हो उसी को हम कहते हैं ईगोमैनिकल। तो ये चार वर्ड देखें हम लोग, ये चारों के चारों जो है एक वर्ड से याद किया जा सकता है जिसका अर्थ है ईगो। सॉरी ईगो, हाँ ईगो जो रूट वर्ड है ईगो, उसका अर्थ होता है आई, मी या सेल्फ। देखिए चारों के चारों वर्ड में जिसका जो अर्थ निकल रहा है ना, कुछ ना कुछ है जो उसमें खुद ही अपने ही बारे में मतलब चर्चा कर रहा है, सेल्फ के बारे में बतला रहा है। तो एक वर्ड से ये चारों के चारों वर्ड याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले रूट वर्ड पे, अगले पर्सनैलिटी के ऊपर। आदमी का सेकंड पर्सनैलिटी एगो होता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट अल्ट्रुइस्ट जो है अल्टर रूट से बना है। अल्टर रूट, अल्टर का अर्थ होता है अदर। अल्टर एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है अदर। क्या अर्थ होता है? अदर। तो आइए हम इसके वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं कि इससे कैसे फॉर्मेशन होता है वर्ड। हाँ, तो जो हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पर्सनालिटी में, तो वो तो ईगोइस्ट हो गया था। उसी सेशन में, फर्स्ट सेशन में ही दूसरा पर्सनालिटी टाइप का व्यक्ति होता है जो अल्ट्रुइस्ट होता है। अल्ट्रुइस्ट, तो अल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है, ये अल्टर प्लस ईस्ट से बना है। तो अल्टर का अर्थ होता है एक दूसरा दूसरा व्यक्ति, अदर। अल्टर का अर्थ होता है अदर। तो अल्ट्रुइस्ट मीन्स अनसेल्फिश, जो दूसरों के केवल
भलाई चाहता हो, दूसरा को भी, दूसरे को मतलब केवल वेलफेयर देखना चाहता है, दूसरा को मतलब खुशी में ही उसका अपना खुशी होता है, केवल दूसरे को भलाई करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ, an an unselfish person whose action should concern for the welfare of other। केवल दूसरे व्यक्ति को ही वेलफेयर मतलब खुशी, अच्छे ढंग से देखना चाहते हैं, मदद मतलब दूसरा का केवल ही करना पसंद करता है, जिसको हम अनसेल्फिश कहते हैं, अस्वार्थी व्यक्ति है। अल्ट्रुइज्म, जो अल्ट्रुइस्ट की फिलॉसफी पे काम करता हो, जो उसकी विचारधारा से जैसे प्रभावित हो या उस पे काम करे, वही फिलॉसफी होता है। द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस बाय अल्ट्रुइस्ट, जो अल्ट्रुइस्ट के फिलॉसफी पे काम करे, उसके विचारधारा पे काम करे, वही होता है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक का भी सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करता है तो केवल दूसरे को बेनिफिट देखना चाहता है कि हम इस काम कर रहे हैं, उसमें दूसरे व्यक्ति का क्या इसमें बेनिफिट है, उसी को सोचते हुए ही कोई काम करता है, उसी को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द एक्शन लुक टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर। कोई भी एक्शन लेता है, किसी भी डायरेक्शन में काम वो करना चाहता है, तो दूसरा को पहले फ़ायदा देखता है कि दूसरा को इसमें क्या लाभ मिल सकता है, उसी को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। अल्टरनेटिव, अगला वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है अदर चॉइस। किसी के पास दूसरा चॉइस होता है ना, उसे कहते हैं अल्टरनेटिव, या ऑफरिंग या एक्सप्रेसिंग अ चॉइस। जैसे जैसे एक जगह जूस रखा हुआ है या चाय रखा हुआ है, तो कहते हैं ना कि इसमें से अल्टरनेटिव को एक ले लीजिए, यानी अदर चॉइस यहाँ पर है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है सक्सीडिंग बाई टर्न्स। देख रहे होंगे पचमा में है सक्सीडिंग बाई टर्न्स, यानी अगला टर्म की ओर बढ़िए। अल्टरनेट, एक को छोड़ करके अगला बढ़िए, उसी को कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरेशन, अल्टरेशन माने होता है परिवर्तन, या कोई भी परिणाम जो है ना चेंज कर गया पहले से अब, उसी को कहते हैं अल्टरेशन। अल्ट्रैक्शन, एक वर्ड है अल्ट्रैक्शन जो 7th नंबर का है, उसको वर्बल डिस्प्यूट बोला जाता है। वर्बल डिस्प्यूट यानी एक दूसरे व्यक्ति से विवादित, यानी अदर व्यक्ति से विवादित किसी चीज़ के लिए होना, मौखिक विवाद करना, जैसे मुंह से किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा ना करके किसी चीज़ के लिए विवादित जो होता है ना, समझ ही रहे होंगे, वही होता है अल्ट्रैक्शन। तो ये सब सातों के सातों वर्ड जो है अल्टर से ही बना है, अल्टर से ही बना है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम और जो 8 पर्सनैलिटी है उसको नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। ये तीनों सेशन का कंबाइंड है, हमने कंबाइंड कर दिया है। जैसे ये फर्स्ट सेशन में केवल अल्ट्रुइस्ट वर्ड था, तो हमने सोचा कि अल्ट्रुइस्ट जो अल्टर रूट वर्ड से बना है, इससे जितना भी वर्ड बना है हम उसको एक ही बार ही ले लेते हैं, तो
सेकंड सेशन का भी है, इसमें थर्ड सेशन का भी है। सब इसमें से चुन के हम तीनों सेशन में से एक बार इसको यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम आगे आने वाले और 8 पर्सनैलिटी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हर पर्सनैलिटी को हम इसी तरीक़ा से आपके सामने पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।